So good morning all. How are you all? I hope that you all are fine. आज हम चैप्टर 4 मेटल्स और नॉन मेटल्स क्लास 8 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ये 10th में भी आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो इसको। तो इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था कि भाई मेटल्स होती क्या हैं, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी वगैरह के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कि भाई मेटल एक्चुअल में क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी रखती है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है भाई, जैसे आपने पहले शायद 7th में तो नहीं आया, ये 8th में आया था। ठीक है, इसी चैप्टर में मिलता है, या आपको लास्ट ईयर जो बुक थी उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, NCERT में अभी नहीं है। जैसे उसमें था कि क्या जैसे H2SO4 जो है रिएक्ट करती है, मान लो किसके साथ, यहाँ मैंने रख दिया इसमें अपन ले लेते हैं Hg, मरकरी। तो कि पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा क्या ये रिएक्ट करेगा, तो हम वहाँ लिख देते थे क्या, कोई भी रिएक्शन नहीं हो, नो रिएक्शन। ठीक है, फिर हमने यही क्वेश्चन पूछा Zn के साथ, तो आपने लिखा कि भाई Zn जो है SO4 ये बना लेता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। अब ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअल में आई कहाँ से, ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये रिएक्शन नहीं होगी, और ये कैसे पता चला कि ये टूटेगा और कुछ बनाएगा। तो ये जो चीज़ है ये हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलता है। देखना वो क्या है मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज। तो आपको याद रखना है, कनका मांगे आलू, फिर जनता, फिर प्रभु है क्यों हंगरी, आगे आओ और पकाओ। ये पूरी सीरीज़ है भाई, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये जो चीज़ें हैं 3 ये इसी के नीचे चलेंगी, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो कन का यहाँ पे के जो है वो पोटेशियम को डिनोट कर रहा, पोटाशियम, ये पोटाशियम है। इसके नीचे जो सोडियम है इसको नेट्रियम भी बोलते हैं, इसका नाम है नेट्रियम। वैसे ये सोडियम का साइन है, ये कैल्शियम का साइन है, ये मैग्नीशियम का है Mg, ये एल्यूमिनियम का है Zn, हो गया हमारा जिंक का। ठीक है, ये फेरस का है यानी आयरन, लोहे का। Pb ये लेड चीज़ जो होता है, यह हाइड्रोजन है, गैस। Cu कॉपर का है, Hg जो है ये मरकरी है, हाइड्रोजनम, ये अर्जेंटिनम सिल्वर चांदी का है। इसको चांदी भी बोलती है अपने, सिल्वर है जो चांदी के गहने वगैरह बनते हैं। Au ओरम, ये सोना है, गोल्ड। ठीक है, और ये प्लेटिनम है। तो अब समझो आपको याद कैसे रखना है इसको याद रखना है, के से बन गया के ने और का, कनका, Mg से बन गया मांगे, Al से बन गया आलू। भाई ऐसे तो याद करने में थोड़ी आसानी होगी, कनका मांगे आलू, फिर जनता को ले लेना, जनता, फिर प्रभु, Pb से क्या बन गया प्रभु, है क्यों हंगरी, हंगरी मतलब भूखी,
बस जनता भूखी क्यों है, जो वो आलू मांग रही है, एक तो आलू मांग रही है और दूसरी जनता क्या है, भूखी है। क्यों भूखी है? प्रभु कह रहे हैं आगे आओ और पकाओ, और पकाओ। इसको आप थोड़ा सा याद रखना। और जो है मैंने वैसे ही यूज़ किया है, और का कोई यूज़ नहीं होगा वैसे। पीटी को आप इस तरीके से याद रखना, पकाओ, ठीक है। तो ये याद करने का फंडा था। अब यहाँ आ जाओ वापस से, देखो हमने पहले लिया था H2SO4 और ये था मरकरी। तो H2 जो है, देखो ये जो चीज़ थी ये हटती और ये इसकी जगह जुड़ती। कब? जब ये Hg जो है F2 से स्ट्रॉन्ग होती। ये जो है यहाँ स्ट्रॉन्ग है और ये यहाँ वीक है। कैसे पता चला? देखो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जो नीचे चलते जा रहे हैं वो कम रिएक्टिव है। Hg यहाँ है, ये रहा, हाइड्रोजन यहाँ है। तो हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, Hg कम रिएक्टिव है, तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। डिस्प्लेस का मतलब ये इसको इसकी जगह से हटा नहीं पाएगा। जब ये हटा नहीं पाएगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर वो मिक्स नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब उसके बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा, उसको हटा नहीं पाएगा। यहाँ क्या हो रहा है? देखो H2 को Zn हटा देगा, क्योंकि Zn जो है अब ये स्ट्रॉन्ग हो गया है और ये क्या बन गया है? वीक। देखो Zn यहाँ है और H यहाँ है, तो Zn ऊपर है, इसका मतलब क्या है? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन को हटा देगा, तो इसकी जगह पे खुद आ जाएगा ZnSO4 और प्लस में क्या बन जाएगा? H2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? एक केमिकल रिएक्शन, इसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? ये आपका टॉपिक भी है इसमें, एक डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसमें मोर रिएक्टिव जो है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव कर देता, मतलब हटा देता है या डिस्प्लेस कर देता है इसको लेस रिएक्टिव। जो कम रिएक्टिव है उसको उसकी जगह से हटा देता है। ये एक ऐसी रिएक्शन है, यानी आप बोल सकते हो प्रोसेस या रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट हटा देगा किसको? लेस को, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। ये उसके एग्जाम्पल है किस तरीके से हटाएगा। तो मैंने आपको बताया कि ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, देखो ये तो था इसके बारे में नॉर्मल परिचय। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पहले पढ़ने जा रहे हैं कि अगर मेटल को वाटर से रिएक्ट करवाया जाए, ठीक है, यानी हम कर रहे हैं क्या? मेटल्स प्लस वाटर। ये मेटल्स को पानी के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं और बना क्या रहे हैं? देखो बनेगा क्या? इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब पानी के अंदर मेटल डालेंगे तो क्या बनता है और क्या? देखो एक तो बनता है मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, और एक बनता है मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो आप ध्यान देना आप सीरीज़ के ऊपर। तो मैंने आपको बता, देखो पहले मैं इनको नंबर वाइज देख लेता हूँ। कनका, इन तीनों को आप देखो, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे है कनका, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो के से बन गया अपना पोटासियम, मैंने लिखा तो, और ये था अपना सोडियम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों के दोनों कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर देते हैं और हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो कैचेज फायर, यहाँ जलने लग जाती है। मतलब पानी के अंदर आप इनको डाल दोगे तो पानी के अंदर आग लग जाएगी। ये बहुत ही एक्जोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक होते हैं। मतलब इसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी, ठीक है, आग पकड़ जाती है, इसमें हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, इतने ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इनको कैरोसिन के अंदर रखा जाता है। कैरोसिन जो ऑयल आता है
उसके अंदर इनको रखा जाता है जिससे कि ये बाहर ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करें। जैसे ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे इनमें आग लग जाएगी। जैसे आप सोडियम में पोटेशियम को अपने हाथ पे रख लोगे तो वहाँ हवा में भी आग लग जाएगी, इतने रिएक्टिव होते हैं। इसलिए उसको बचाने के लिए अपन इसको केरोसिन के अंदर रखते हैं। तो जब भी आप इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या बना लेंगे, ये हाइड्रोक्साइड बना लेंगे खुद का, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। मतलब यहाँ आपने H2O, पानी क्या होता है H2O, जब रिएक्ट करवाओगे तो ये बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और यहाँ H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ऐसे सोडियम से रिएक्ट करवाओगे तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। हाइड्रोक्साइड यानी OH जो है, देखो H ये जो है ना दो चीज़ों में टूटता है, H और OH में, पानी OH इससे जुड़ जाएगा और H2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। तो यानी OH इससे क्यों जुड़ा, क्योंकि ये प्लस है, OH के ऊपर कैसा नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव चीज़ किसकी ओर आती है, प्लस की तरफ आती है, यानी OH जो है वो प्लस की ओर आएगा। समझ में आया ना, पानी के अंदर जब डालेंगे तो ये K जो है ये प्लस का है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव जो है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो OH जो है वो K से जाके चिपक जाएगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अगर मैं बात करूँ कैल्शियम की, तो देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कैल्शियम भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है, ये भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, बट ये आग नहीं पकड़ता है, नोट कैचेज फायर, यहाँ आग नहीं पकड़ी जाती, मतलब इसके द्वारा हीट जो है वो इतनी ज़्यादा जनरेट नहीं होती है। हीट तो होगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी और ना ही उससे आग निकलेगी। ये दोनों ज़्यादा रिएक्टिव है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको इसमें एक सीक्वेंस बता देता हूँ। PB से लेके नीचे चले जाओ और यहाँ तक आ जाओ, इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती, आपको याद ही नहीं रखना मेरे को, नो रिएक्शन। ये उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, मान लो आप एक तरीके से, इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। रिएक्शन कहाँ तक होती है, Fe तक होती है। तो अपन ने पढ़ लिया यहाँ से यहाँ तक। अब मैं बता देता हूँ इससे लेके और इस Fe तक, ठीक है, बच गया Mg, वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो देखो ऊपर वाले तीन हमने पढ़ लिए हैं, बीच में Mg जो है ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, किससे करता है, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, और ये खुद का हाइड्रोक्साइड बना लेगा, यानी ये बना लेता है MgOH होल ट्वाइस प्लस H2 गैस रिलीज कर देता है, ठीक है। नीचे के जो तीनों हैं ये Fe तक, ये ऑक्साइड बनाते हैं, याद रखना, ये खुद का ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड, और ये रिएक्ट करते हैं भाप के साथ, स्टीम, पानी की जो भाप है उससे रिएक्ट करती है। देखो शुरू वाला कोल्ड वाटर से कर रहा था, Mg किससे कर रहा था, हॉट वाटर से, और ये तीनों किससे कर रहे हैं, स्टीम से, भाप से कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ये से याद रखना कि ये तीनों स्टीम से करेंगे और बाकी नीचे वाले जो बच गए उनकी कोई रिएक्शन नहीं होती पानी के साथ, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं कि अगर मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए, मेटल्स को एसिड हम कर रहे हैं, अब मेटल्स प्लस में एसिड, तो बनेगा क्या, सोल्ट बनेगा एक तो, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये याद रखना, ठीक है। सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो देखो किया क्या अपन ने, मैं आपको बताना चाहूँगा, कनका से ही देख लो आप, तो ये दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। पहली बात तो ये याद रखना, आप डाइल्यूट एसिड से ही रिएक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है, डाइल्यूट से ही, इनको आप कंसनट्रेट से मत करना, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आप ये याद रखना कि ये डाइल्यूट है, मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब क्या है, जैसे आपने ये मान लो वाटर है, बहुत ज़्यादा यहाँ तक पानी है, इसमें आपने थोड़ा सा मिल्क डाल दिया, दूध थोड़ा सा डाला है, यानी ये सोल्यूट है, जिसमें आप डाल रहे हो वो सोलवेंट है। तो अगर सोल्यूट की मात्रा कम है, यानी दूध की मात्रा इसमें कम है, तो ये डाइल्यूट होगा, और दूध की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो ये कंसनट्रेटेड होता है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखना। तो डाइल्यूट एसिड से ही रिएक्ट करवाएंगे। अब रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ ब्लास्ट होगा, क्या होगा, ब्लास्ट, और इसलिए इस रिएक्शन को नहीं करते हैं, सोडियम और
इसके साथ पोटेशियम के साथ इसको नहीं करते हैं क्योंकि उनमें ब्लास्ट होने का खतरा है, इसलिए कैल्शियम के साथ इसको रिएक्ट करवाया जा सकता है, ठीक है, बट इनसे रिएक्ट नहीं करवाया जाएगा ब्लास्ट की वजह से, ठीक है। अब कैल्शियम रह गया, नीचे और भी चीज़ें हैं, एल्यूमिनियम है, जिंक है, जैसे मान लो मैंने ले लिया Mg, ये मेटल हो गई, आपने ले लिया डाइल्यूट, कौन सा ले लिया है, डाइल्यूट HCl, तो रिएक्ट करने पे ये बनाएगा MgCl2 प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप किसी और से यूज़ करवा लो, जैसे मान लो Fe से करवाया आपने, Fe प्लस में HCl से रिएक्ट करवा रहे हो, HCl क्या है, एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे नमक का तेज़ाब भी बोलते हैं, FeCl2 बनाएगा प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, ठीक है। आप इसको H2SO4 से करवा सकते हो, जैसे मान लो Mg को करवा दिया मैंने H2SO4 से, तो यहाँ क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस में H2 गैस बाहर निकल जाएगी। और ये भी याद रखना, ये क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो एसिड को जब भी आप किसी मेटल से रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनाएगी, सोल्ट बनाएगी और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगी, ठीक है, ये सोल्ट है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अगर ये बेस से रिएक्ट करे, और आपको ये ध्यान रखना है क्या हाइड्रोजन से जितने भी नीचे हैं इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अबोव हाइड्रोजन रिएक्ट और इवोल्व, इवोल्व मतलब निकालते हैं कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल है वो रिएक्ट करेंगी और हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेंगे, उसके नीचे जो है डज नॉट रिएक्ट, ठीक है, और उनसे कोई भी गैस भी नहीं रिलीज होगी, ठीक है, रिएक्ट नहीं करेंगे, ऊपर वाले करेंगे, यानी हाइड्रोजन से ऊपर कहाँ है, ये हाइड्रोजन रहा ये वाला, इससे ऊपर जितने भी ये सब रिएक्ट करेंगे, इससे नीचे वाले नहीं करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेंगे, नीचे वाले नहीं करेंगे। अगर आपने देखा हो HNO3 को, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग होगा, ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ करता है, इसका मतलब आप एक तरीके से ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड करवाएगा। तो जब भी इसकी रिएक्शन करवाते हैं मेटल के साथ तो ये पानी बना लेता है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं करता है, यहाँ भी इवोल्व नहीं होगी, डजंट इवोल्व, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है लेकिन जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिल जाती है फटाफट से क्या बनता है, यानी जैसे हाइड्रोजन गई और उससे ऑक्सीजन मिला तो क्या बन जाता है, पानी बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, इसलिए इसकी रिएक्शन उससे नहीं करवाते हैं। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, नेक्स्ट जो है इसका टॉपिक वो है यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक था वो डिस्प्लेसमेंट था, जो मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ, डिस्प्लेसमेंट वाला आ चुका है, ठीक है। इसलिए अब नेक्स्ट सीधे ही अपन चलते हैं किसके ऊपर, यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनका यूज़ किया है वो पढ़ने जा रहे हैं अपन। तो देखो एक साइड में लिख लेता हूँ मेटल्स, एक साइड में लिख लेते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में आपको बताना चाहूँगा जो गैसेज होती है ना, गैसेज वो लगभग नॉन मेटल में आती है, जितनी भी गैसेज हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं, नॉन मेटल में आती हैं। तो इनका यूज़ क्या है, तो मेटल तो आप जानते हो अच्छी तरीके से भाई, मशीनरी जितनी भी बनती हैं मेटल्स के द्वारा बनेंगी। हमारे घर के अंदर जो बर्तन हैं अटेंसिल्स वो मेटल के द्वारा बनेंगे, विंडो, हाँ जो गेट्स हैं, डोर है, ये सब किससे बनते हैं, मेटल से बनते हैं। व्हीकल बॉडी, गाड़ियों की जो बॉडी है वो मेटल से बनती है। एयरक्राफ्ट्स एंड मैनी मोर, मैनी, इन सब के अंदर क्या करते हैं अपन, मेटल यूज़ करते हैं। और नॉन मेटल, नॉन मेटल जैसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑक्सीजन गैस मिलती है अपने को,
ये हमें ब्रीथ करने में हेल्प करती है, ठीक है। इसकी वजह से हम सांस लेते हैं, हम जिंदा हैं, अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। दूसरी बात करूँ, यही ऑक्सीजन जो है इसी की प्रेजेंस के अंदर, इसकी प्रेजेंस के अंदर हम किसी चीज़ को जला सकते हैं, वी कैन फायर, ठीक है, और बर्न, हम किसी चीज़ को जला सकते हैं, वरना कोई भी चीज़ नहीं जलेगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई चीज़ जलती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ H2O2, ये क्या है, एक लिक्विड है पिंक कलर का, इसको क्या करते हैं, घाव को साफ करने में, मतलब जो वुंड है, घाव, वैसे इसका कलर नहीं होता है, कलरलेस, सॉरी, पिंक कलर का क्या होगा अपना KMnO4, उसके साथ इसको यूज़ करते हैं। KMnO4 क्या है, लाल दवा, और ये H2O2 इसको घाव साफ करने में यूज किया जाता है, वाउंड क्लीनिंग में, ठीक है। उसके बाद है जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन जो गैस है इसको हम वाटर प्योरिफिकेशन में यूज़ करते हैं, मतलब पानी को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है क्लोरीन गैस का। क्लोरीन टैबलेट भी यूज़ करती है पानी के अंदर। जैसे मान लो अपने पास 10-15 दिन हो गए, पानी टंकी के अंदर है, तो उसमें कीड़े वगैरह पैदा हो जाएंगे, जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया, उन सबको क्लोरीन गैस जो है मार देती है, डिटॉक्सिफाई कर देती है, उसको वाटर को प्योरीफाई करती है, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, यानी ये सारे नॉन मेटल्स के यूज चल रहे हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं, फर्टिलाइज़र किस में काम आएंगे, पेड़ों को ग्रोथ देंगे, जो हमारी फसलें हैं उनको ग्रोथ देंगे। तो इसका मतलब ये है कि नॉन मेटल्स और मेटल्स का हमारे डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप दैट यू हैव गॉट दिस कम्प्लीटली, एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ क्वेरी देन यू कैन गिव कमेंट, ओके। थैंक यू वेरी मच।